रामपुर में एक छोटी सी किराना दुकान थी। यह दुकान पवन नाम के युवक की थी। पवन का स्वभाव बहुत मिलनसार, मददगार और ईमानदार था। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन हर कोई कहता, पवन की दुकान में दाम सही मिलते हैं और माप में कभी कमी नहीं होती। पवन की दुकान गांव के चौक पर थी। सुबह सुबह लोग दूध, ब्रेड, चाय पत्ती और शाम को सब्जी मसाले लेने आते। पवन हमेशा ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। गौरी बहन, ये देखो ताजी हल्दी आई है, जरा सूंघ कर देखिए। अरे रामू काका, आज दूध ज्यादा चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं बेटा। सुबह से शाम तक उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। कोई चाय पत्ती और ब्रेड तो कोई दूध ले जाने सुबह दोपहर आ जाता। कभी कभी लोग उसकी दुकान खोलने से पहले ही आकर उसका इंतजार करते। गांव के बच्चे भी उसे बहुत मानते। जब कोई बच्चा बिस्किट खरीदने आता तो वह एक टॉफी फ्री में रख देता। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक बड़ी सुपरमार्केट दुकान खुल गई। उसका नाम था श्री गणेश मार्ट। उसमें एसी चलता, बड़ी बड़ी शेल्फ लगी थीं और एक के साथ एक फ्री जैसी स्कीम मिलती। धीरे धीरे लोग पवन की दुकान पर कम आने लगे। उस बड़े से मार्ट का मालिक था लालू। नाम छोटा, पर लालच इतना बड़ा कि उसकी आंखों से ही झलकता था। बड़ा ही चालाक, घमंडी और पैसों का भूखा इंसान था वो। बोलता तो मिठास से था, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे छुपा रहता था धोखा। गांव वालों को सस्ते दाम और बच्चों को खिलौनों का लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। लालू का बस एक ही सपना था, पवन की छोटी सी दुकान बंद हो जाए और पूरे गांव पर उसका राज चले। देखिए देखिए भाइयों और बहनों, शहर जैसा मार्ट अब आपके ही गांव में। पवन जैसे छोटे दुकानदार अब बीते जमाने की बात हो गए। यहाँ मिलेगा सब कुछ, वो भी सस्ता और फ्री फ्री फ्री। अरे सेठ जी, ये तो सच में बड़ा अच्छा माल लग रहा है। लेकिन पवन की दुकान तो बरसों से हमारा सहारा रही है। हाँ हाँ, सहारा। अरे भाई, वो तो नकली घी बेचता है, सुना नहीं, माप में भी चोरी करता है। ये देखो मेरा पैकेट, असली ब्रांड और दाम भी आधा। लेकिन सेठ जी, पवन तो कभी धोखा नहीं देता। धोखा? धोखा तो वही है जो जेब काटे। सोचो जरा, उसने कभी खिलौना दिया? यहाँ से खरीदो और बच्चों को मिलेगा खिलौना फ्री। गांव वाले धीरे धीरे लालू की मीठी बातों और ऑफरों में फंसने लगते हैं। पवन की दुकान का जिक्र होते ही लालू चालाक हंसी हंसता है। हा, अब देखना, पवन की दुकान खाली रहेगी और लालू सेठ का राज चलेगा पूरे गांव में। पहले जहां पवन की दुकान पर लंबी भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। सामने से गांव वाले थैले लेकर लालू के मार्ट की तरफ जा रहे हैं। पवन की आंखों के सामने उसकी दुनिया बदल रही थी। जहां कल तक उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, आज वही लोग लालू के सुपरमार्केट में सामान लेने जा रहे थे। खाली दुकान, खाली गली और टूटे हुए सपने। क्या अब मेरी दुकान बंद हो जाएगी? क्या लोग मुझे सचमुच भूल जाएंगे? इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, सब व्यर्थ हो जाएगा क्या? पवन सिर झुकाकर बैठा है। तभी उसकी माँ आती है। बेटा, हिम्मत मत हार। याद रख, दुकान का असली सहारा है भरोसा, और भरोसा कभी बिकाऊ नहीं होता। पैसे से लोग चीजें खरीद सकते हैं, पर अपनापन नहीं। तू बस ईमानदारी से काम करता रहे, वक्त खुद गवाही देगा। माँ के शब्दों ने पवन के टूटे दिल में फिर से हिम्मत जगा दी। शायद हालात कठिन थे, पर उसका विश्वास अभी भी जिंदा था। लालू ने सस्ते दाम और लालच देकर पूरे गांव को अपने सुपरमार्केट की तरफ खींच लिया था। पवन की दुकान अब सूनी हो गई थी, लेकिन असली परीक्षा की घड़ी अभी आनी बाकी थी। जल्दी करो, हमें मोमबत्ती और अनाज चाहिए। तूफान न जाने कब तक रहेगा। ही चप्पल रस्त्यात चुकली तर मी धावणार सरळ बिन चपली। पण मॉलचं ऑफर सोडायचं नाही रे। मैं तो जल्दी जल्दी में थैला भी घर पे भूल गया भाई। ये मेरी बीवी भी ना पहले नहीं बताती कि घर में नमक खत्म हो गया है। अरे भाई, नमक तो घर में खत्म થઈ ગયું। હવે તો રોટલી પણ મીઠા વિનાને ફીકી ફાક લાગે છે। अरे मेरे लिए भी तो रुको।
वे सुपरमार्केट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। मार्ट बंद हो गया। मालिक ने कहा, तूफान में रिस्क नहीं लेना है, सब लोग कल आना। कल? पर हमें तो अभी जरूरत है। बच्चों को खाना कैसे देंगे? मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है, मुझे दवा चाहिए थी। लाडू ने तो कहा था हमेशा सब मिलेगा, चाहे रात हो या दिन। और अब तूफान आया तो दुकान बंद। आपण पवनला सोडून लालूवर विश्वास ठेवला आणि बघा अडचणीत हा आपल्या उपयोगी आला नाही। मैं आप सबकी हालत समझती हूँ। कोई बच्चों के लिए दवा मांग रहा है, कोई खाने का सामान। काश मेरे हाथ में होता तो अभी दे देती, पर मालिक ने साफ कह दिया है, आज किसी को एक दाना मत देना। मैं भी औरत हूँ, माँ हूँ, आपका दर्द देख रही हूँ, पर मजबूरी है। मालिक का हुक्म टाल नहीं सकती। सस्ते दाम से पेट नहीं भरता, जरूरत के वक्त साथ देना ही असली दुकानदारी है। उस रात गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि बड़ी दुकानों की रोशनी और दिखावा बस दिखाने के लिए है। असली सहारा तो वही होता है जो संकट में हाथ थामे। लालच से खरीदी हुई भीड़ बिखर गई, लेकिन भरोसे से जुड़ा रिश्ता और मजबूत हो गया। और वो रिश्ता गांव वालों का था, पवन और उसकी छोटी सी किराना दुकान के साथ। गांव वाले घबराए हुए थे। घरों में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। किसी को दवा चाहिए थी, किसी को दूध, मगर लालू का मार्ट बंद था। चमचमाती बड़ी दुकान उस रात गांव के किसी काम नहीं आई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर अचानक किसी को याद आता है, पवन की दुकान, वो तो हमेशा देर रात तक खुली रहती है। चलो वहाँ चलते हैं। हो बाई, अगदी खरं म्हणतेस। यावेळी कुणी उघडं ठेवणार असेल तर तो पवनच असेल। पटकन जाऊया। गांव वाले दौड़ते दौड़ते पवन की दुकान की ओर पहुँचते हैं। पवन बेटा, क्या दुकान खुली है? काकी, जब तक गांव को जरूरत है, मेरी दुकान कभी बंद नहीं होगी। ये दुकान तो सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं, ये तो पूरे गांव की सेवा है। गांव वाले चौंकते हैं, फिर धीरे धीरे राहत की सांस लेते हैं। किसी के चेहरे पर उम्मीद जगती है, किसी की आंखों में चमक लौट आती है। पवन बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। तू ना होता तो आज हमारे बच्चे भूखे सो जाते। दुकानं तर खूप लोकांची असतात, पण सेवा करण्याची भावना सगळ्यांमध्ये नसते। तू आम्हाला फक्त सामान देत नाहीस, तू आम्हाला आशा देतोस। आज से एक बात हम सब याद रखेंगे, बड़ी से बड़ी दुकान भी बेकार है अगर मुश्किल घड़ी में साथ न दे। हमारे लिए असली सहारा है पवन और उसकी दुकान। उस तूफानी रात ने गांव वालों को एक सच्चाई सिखा दी, भरोसा सबसे बड़ा खजाना है। और वो खजाना किसी चमकदार मार्ट में नहीं, बल्कि पवन की छोटी सी किराना दुकान में था।